हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सभी। मैम हम सब बहुत बढ़िया है। आप बताइए आप कैसे हो जी। हम भी एकदम बढ़िया है। चलिए जी रिवीजन स्टार्ट करते हैं। हम एग्जामिशन चैप्टर का रिवीजन कर रहे थे। काफी सारे सेक्टर वाइज एग्जामिशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब बारी है एजुकेशन सेक्टर की। आज हम इस वाली वीडियो में एजुकेशन सेक्टर पूरा पढ़ेंगे और एजुकेशन सेक्टर को हम पूरा खत्म करेंगे। ये नोट्स आप सबको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। नोट्स टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं। और बताइए मैम और क्या इन्फॉर्मेशन जरूरी है इस क्लास को करने से पहले। इन क्लासेस को एग्जामिशन चैप्टर की जो क्लासेस है सीक्वेंस में नहीं कर रहे हो तब भी चलेगा, बीच बीच में से कर रहे हो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी एग्जामिशन अपने आप में सेपरेट भूमिका अदा करती है। चलिए जी, नोट्स टेलीग्राम पर अवेलेबल है। क्लास थोड़ा टाइम बाद डाली जाती है। क्योंकि ताकि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के सारे क्वेश्चंस कर लो, सब जगह से उसको रिवाइज कर लो, आरटीपी कर लो, मॉक टेस्ट पेपर कर लो एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर लो। जब तक इतना नहीं करोगे इस समरी के साथ तब तक बात उतना अच्छे से नहीं बन पाएगी जितना अच्छे से बननी चाहिए। चलो ये एग्जाम समरी हम स्टार्ट करते हैं। पॉकेट समरी है ये हमारी एजुकेशन सेक्टर की। एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या चीजें कवर हैं। एजुकेशन सेक्टर में इन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कवर किया है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि 3 तरह के कॉलेजेस यहाँ पर कवर हैं, जिसमें कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं आइए चलिए देखते हैं। स्कूल्स, ऐसे स्कूल्स जो कि नर्सरी से 12th क्लास तक पढ़ाई कराते हैं। कॉलेजेस आ जाते हैं ऐसे कॉलेजेस जो कि डिग्री देते हैं, जो कि करिकुलम के बेसिस पर अपना कोर्स कराते हैं। एक करिकुलम डिफाइंड होता है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जैसे कि सीएमए की अगर मैं बात करूं तो इस चीज में क्या है कि ऑलरेडी करिकुलम डिसाइड है, ऑलरेडी सब कुछ डिसाइड है। अगर आप इस करिकुलम के तहत अपना जो भी आपका स्टडी है उसको कंप्लीट कर लोगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी। ये जो डिग्री मिल रही है ये इंडियन लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड की गई है। यस मैम। तो कॉलेजेस भी यहाँ पर कवर हो गए, स्कूल्स भी यहाँ पर कवर हो गए और यहाँ पर इन्होंने कवर किया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वोकेशनल कोर्स। वोकेशनल कोर्स क्या होता है मैम। वोकेशनल कोर्स जैसे कि आप सबने नाम सुना होगा, आईटीआई का, पॉलीटेक्निक वगैरह कराते हैं, ब्यूटिशियन का कोर्स कराया जाता है, कंप्यूटर लर्निंग कोर्स कराया जाता है, टेलरिंग का कोर्स कराया जाता है। तो इस तरह के कोर्सेज को बोला जाता है वोकेशनल कोर्सेज। ये जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जो भी एंटिटी वोकेशनल कोर्स करा रही है उसको अपनी एंटिटी को रजिस्टर्ड करना होता है, रिकॉग्नाइज्ड कराना होता है बाय एनसीवीटी और बाय एससीवीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल कोर्स, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल कोर्स। इसके तहत अगर कोई एंटिटी रजिस्टर्ड है और वो आपको वोकेशनल कोर्स करा रही है तो उस एंटिटी को भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बोला जाएगा। बात समझ आई कि नहीं। यहाँ पर हमने 3 तरह के कॉलेजेस कवर किए। एक तो स्कूल जो कि नर्सरी से 12th क्लास की एजुकेशन देते हैं, एक डिग्री कॉलेजेस जो कि इंडियन लॉ में रिकॉग्नाइज्ड है, एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि एनसीवीटी और एससीवीटी ने क्या कर रखा है, रिकॉग्नाइज्ड कर रखे हैं। वो या तो हो सकता है आपको कोई डिप्लोमा वगैरह दे रही हो या फिर आपको कोई स्किल वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो। डिप्लोमा दे रही हो जैसे कि आईटीआई का कोर्स कराते हैं, पॉलिटेक्निक का कोर्स कराते हैं तो वो एक डिप्लोमा देते हैं। अगर ब्यूटिशियन का कोर्स कराते हैं तो वो एक स्किल कोर्स आपको करा रहे हैं। ये जो वोकेशनल होते हैं ये प्राइवेट भी हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो डजंट मैटर, दोनों के द्वारा दी गई सर्विसेज एग्जाम्प्ट होंगी। बट कब, जब एनसीवीटी और एससीवीटी के द्वारा इनको रिकॉग्नाइज्ड किया गया होगा तब। तो चाहे ये प्राइवेट हो चाहे ये गवर्नमेंट हो, दोनों ही एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, दोनों ही एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। चलिए पहली बात तो इतनी आपको याद रखनी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 3 तरह के इंस्टीट्यूशंस को हमने कवर किया, याद रखिएगा। अब बात आती है क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा दी जाने वाली सभी सर्विसेज एग्जाम्प्ट है या फिर कुछ सर्विसेज एग्जाम्प्ट है। तो आप सब जानते हो एजुकेशन हमारे इंडिया का बेस है। पढ़ेगा आम नागरिक तभी तो बढ़ेगा आम नागरिक। तो इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज जो कि प्रोवाइड की जा रही हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा वो क्या हो जानी चाहिए मैम, वो सभी की सभी सर्विसेज ऑलमोस्ट एग्जाम्प्ट हो जानी चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए काफी सारी सर्विसेज को एग्जाम्प्ट किया गया है, काफी सारी सर्विसेज को एग्जाम्प्ट किया गया है। चलिए जी फटाफट से जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी बात आती है, सबसे पहली बात आती है
कि 3 तरह के इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से, स्कूल्स, कॉलेजेस और बताइए वोकेशनल कोर्स वाले इंस्टीट्यूशन कौन कौन सी सर्विसेज से एग्जामिशन ले पाएंगे। एक चीज अपने माइंड में याद रखिएगा कि जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स होते हैं, प्राइवेट कोचिंग सेंटर जैसे आप सभी टॉपर्स के स्टूडेंट हो, तो जो टॉपर्स इंस्टीट्यूट है वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। यस, टॉपर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा दी जाने वाली जो सर्विसेज है उसके बदले में आपसे जो फीस ली जाती है उस फीस पर जीएसटी नहीं लगता है या लगता है। जल्दी से मैसेज करके बताओ मैम। जीएसटी तो भरा था हमने, फीस के साथ साथ हमने जीएसटी भी दिया था। बिल्कुल सही बात, उस सर्विस पर जीएसटी भी लगता है। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट कोचिंग सेंटर है। गवर्नमेंट कहती है कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर को हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में कवर नहीं करेंगे। इनको ना तो कोई भी इंडियन लॉ ने रिकॉग्नाइज्ड कर रखा है, ना ही ये एनसीवीटी एससीवीटी में रजिस्टर्ड होते हैं। इसका मतलब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन से बाहर है। बात आती है ऐसे कॉलेजेस जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। जब वो फॉरेन में रिकॉग्नाइज्ड है तो इंडिया में उनको कोई भी एग्जामिशन नहीं मिलेगी, इंडिया में उनको कोई भी एग्जामिशन नहीं मिलेगी। चलिए जी, तो याद रखना प्राइवेट कोचिंग सेंटर और कॉलेजेस जो कि फॉरेन में रिकॉग्नाइज्ड हुए उन्हें कोई भी एग्जामिशन नहीं मिलेगी। तो हम बात करेंगे यहाँ पर सिर्फ 3 तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। कौन कौन से? एक तो स्कूल्स, दूसरा कॉलेजेस, तीसरा वोकेशनल डिग्री वाले कोर्सेज। अब देखो ये जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वोकेशनल कॉलेजेस हैं, मैं इनको अब से एक ही वर्ड बोला करूंगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ये बाहर कैसी कैसी सर्विस दे रहे होंगे? चलो सोचो। मैम ये पढ़ाने की सर्विस दे रहे होंगे, बच्चों को पढ़ाते होंगे, बच्चों को खाना प्रोवाइड करते होंगे, बच्चों को हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देते हो सकता है बच्चों को मैम ये अकोमोडेशन की फैसिलिटी भी देते हो, बहुत सारी सर्विसेज ये बच्चों को देते होंगे। यस मैम, बच्चों का ये एडमिशन भी लेते होंगे, उनसे एडमिशन फीस भी लेते होंगे। तो टोटल में 4 से 5 तरह की ये सर्विसेज बच्चों को देते होंगे। क्या ये फैकल्टी को भी सर्विस देते हैं? बिल्कुल मैम, फैकल्टी को भी ये हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हो, फैकल्टी को मिड डे मील, कैटरिंग वगैरह की सर्विसेज दे रहे हो, जो फैकल्टी है उनको भी एकोमोडेशन की सर्विस दे रहे हो। सिमिलरली जो स्टाफ है, प्यून वगैरह है, उनको भी ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कुछ ना कुछ सर्विसेज दे रहे होंगे। तो ये सब आउटपुट सर्विसेज का क्या होगा, जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सामने वाले को जो आउटपुट सर्विसेज दे रहे हैं वो किस हद तक एग्जाम्प्ट होगी, उसकी बात हमें यहाँ सीखनी है। तो आप देखोगे कि आउटपुट सर्विसेज ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्प्ट हो जाएंगी, ऑलमोस्ट सभी सर्विसेज एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। लेकिन इनपुट सर्विस की अगर मैं बात करूं, इनपुट सर्विस में सारी सर्विसेज एग्जाम्प्ट नहीं होंगी, कुछ लिमिटेड सर्विस ही एग्जाम्प्ट होंगी। कितनी सर्विस लिमिटेड होंगी वो मैं आपको सिखाऊंगी। चलिए आइए देखते हैं एक एक करके। तो ये जो आउटसाइड सर्विसेज हैं, आउटसाइड सर्विसेज जो दी जा रही है स्टूडेंट को, फैकल्टी को या फिर स्टाफ को, वो सभी क्या हो जाएंगी? एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। वो सभी सर्विसेज एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। ये सब क्या होते हैं? स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के खुद के मेंबर्स होते हैं कि नहीं? जी मैम, ये तो खुद के होते हैं। ये सब इनसाइडर्स होते हैं। कौन होते हैं? ये सब इनसाइडर्स होते हैं। तो याद रखना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो आउटपुट सर्विस देता है इनसाइडर्स को, मतलब कि स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ को, एसएफएस को, तो वो सभी सर्विसेज क्या होती हैं? एग्जाम्प्ट हो जाती हैं। सेकेंडली, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विस दे रहा है आउटसाइडर को, बाहरी दुनिया को, जो ना तो इसके स्टूडेंट है, ना ही इसके फैकल्टी है, ना ही इसके स्टाफ है, फिर क्या होगा? तो फिर मैम वो सर्विस क्या हो जाएगी? वो सर्विस हो जाएगी टैक्सेबल। अब बात आती है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपनी सर्विस दे रहे हैं, आउटपुट सर्विस दे रहे हैं स्टूडेंट को, फैकल्टी को एंड स्टाफ को, तीनों को दे रहे हैं। इनमें कौन कौन सी सर्विसेज कवर होती हैं? ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, कैटरिंग की सर्विस, सिक्योरिटी की सर्विस और एडमिशन की सर्विस। इसे याद रखवाया था मैंने क्लास में टीसीएस एडमिशन करके, टीसीएस एडमिशन के थ्रू इसको याद रखवाया था। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस? तीनों, कॉलेजेस भी, स्कूल्स भी एंड वोकेशनल वाले, ये तीनों अगर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं इनसाइडर्स को दे रहे हैं, एसएफएस को दे रहे हैं, तो इनके द्वारा दी गई टीसीएस एडमिशन की सर्विसेज क्या हो जाएगी? एग्जाम्प्ट। यहाँ पे टीसीएस एडमिशन की ही एग्जाम्प्ट होगी, अदरवाइज इसके अलावा तो खैर कोई सर्विस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस देते भी नहीं है, यही वाली सर्विसेज देते हैं और ये वाली सर्विसेज क्या कर दी गई है? एग्जाम्प्ट कर दी गई हैं। लेकिन मैम अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ये वाली सर्विसेज इन इनसाइडर्स को ना देके आउटसाइडर्स को देंगे तो क्या होगा? आउटसाइडर को दी जाने वाली सभी सर्विस क्या हो जाती है? टैक्सेबल।
अब बात करते हैं हम इनपुट सर्विस की। आउटपुट सर्विस की बात हो गई, इनपुट की बात करते हैं। इनपुट सर्विस जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये बाहर से कहीं से ले तो रहे होंगे। सपोज करो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट्स को, अपने फैकल्टी को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है, बट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास खुद की बस तो है ही नहीं, तो फिर वो क्या करेगा, बस को बाहर से हायर करेगा, बाहर किसी आउटसोर्सर से उस सर्विस को आउटसोर्स कराएगा। यस और नो? यस मैम। तो जो बाहरी पर्सन है ये इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मान लो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हैं, या फिर हो सकता है कैटरिंग की सर्विस दे रहे हो, या फिर हो सकता है सिक्योरिटी की, क्लीनिंग की, हाउसकीपिंग की सर्विसेज दे रहे हो। तो ये जो सर्विसेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को दी जा रही है ये सर्विस होगी एग्जैम्ड। ये सर्विस क्या होगी मैम? ये वाली सर्विस होगी एग्जैम्ड। लेकिन याद रखना ये सर्विस सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स के लिए एग्जैम्ड होगी, सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स के लिए। अगर कोई सी भी सर्विस कोई भी थर्ड पर्सन स्कूल्स को दे रहा है ट्रांसपोर्टेशन की, कैटरिंग की और सिक्योरिटी की, तभी ये सर्विस क्या हो जाएगी, एग्जैम्प्ट हो जाएगी। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस इनपुट सर्विस पर थर्ड पर्सन को कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन अगर ये थर्ड पर्सन ये सर्विस दे रहे हो मान लो कॉलेजेस को, तो कॉलेजेस को इस वाली सर्विस लेने के लिए टैक्स का पैसा भरना पड़ेगा। सिमिलरली वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी ये वाली सर्विसेज लेने के लिए टैक्स का पैसा भरना पड़ेगा। 1-2 सेकंड का वो कैमरा का इशू था, अभी इशू ठीक है। चलिए जी, तो बात समझ आई। अगर कोई भी थर्ड पर्सन ये 3 तरह की सर्विसेज स्कूल्स को दे रहे हैं तो स्कूल्स के हैंड्स में लेने के लिए जो टैक्स भरना पड़ता है स्कूल को, वो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। याद रखना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टीसीएस कवर है। अगर आप इनपुट ले रहे हो तो टीसीएस, अगर आप आउटपुट दे रहे हो तो टीसीएस एडमिशन, और वो भी सबके लिए, तीनों इंस्टीट्यूशंस के लिए कवर हो गया था। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लियर कट लिख लो कि ये एग्जैम्प्ट हो जाएगा। ये एग्जाम्पशन सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स के लिए है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बात आती है जो आईआईएम है, आईआईटी है, इंडियन लॉ के द्वारा ये रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, जैसे कि अपना आईसीएआई है। होता क्या है कि जब ये पढ़ाते लिखाते हैं तो बच्चों को जॉब भी दिलाते हैं। जॉब ये कैसे दिलाते हैं, ये कैंपस अरेंज करते हैं। अपना इंस्टीट्यूट आईसीएआई भी तो कैंपस अरेंज करता है। होता क्या है, जब कैंपस अरेंज किया जाता है तो उस कैंपस में कंपनीज आती हैं। कंपनीज एक तरह से अपनी दुकान खोल के बैठ जाती है, वहां पर कैंडिडेट्स आते हैं और कैंडिडेट्स अपने इंटरव्यूज देते हैं। कंपनी वहां से कैंडिडेट्स को हायर कर लेती है। तो बेसिकली जब कंपनी इंस्टीट्यूट के कैंपस में आ रही है तो क्या कैंपस में ये फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएंगी? नो। कैंपस में आने के लिए कंपनी को, इंस्टीट्यूट को कुछ फीस देनी पड़ती है। उस फीस पर जीएसटी हमेशा लगेगा। याद रखना, इस फीस पर जीएसटी हमेशा लगेगा। नेक्स्ट, आईआईएम इंस्टीट्यूट अगर अपने स्टूडेंट्स को कोई भी कोर्स करा रहे हैं और अगर वो कोर्स 1 साल से ज़्यादा का है, वो कोर्स का जो करिकुलम है वो 1 साल से ज़्यादा का है, तो उस केस में उस कोर्स पर जीएसटी नहीं लगेगा। उस केस में उस कोर्स को जीएसटी से एग्जैम्प्ट किया गया है। जो भी फीस ये लेंगे आईआईएम उस पर जीएसटी नहीं चार्ज करेंगे। अगर कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करा रहे हैं तो सर्टिफिकेशन कोर्स करा रहे हैं तब भी जीएसटी नहीं लगेगा कोई भी फीस पर। लेकिन मैम ये जो कोर्स है जो 1 साल से ज़्यादा का था तब तो जीएसटी नहीं लगता था। बट अगर मान लो कोई कोर्स आईआईएम स्टूडेंट्स को करा रहे हैं और वो कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 1 साल से कम है, तो क्या होगा, उस केस में जीएसटी लगेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। अब बात आती है बंडल्ड सर्विस की। कोई भी इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, कुछ भी हो, क्या होता है कि वो अपने बच्चों को बोर्डिंग की सर्विसेज भी देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी देते हैं, खाने पीने की भी देते हैं। हॉस्टल वाले स्कूल्स में ये चीज़ होती है कि नहीं? यस मैम। तो बेसिकली अगर देखा जाए, अगर वो इंडिविजुअली ये सर्विसेज दे रहे हैं तब तो वो एग्जैम्प्ट है ही। लेकिन अगर ये पूरे बंडल में सर्विस दी जा रही है मैम तो क्या होगा, तो ये बंडल बन गया। तो बात आती है कि बंडल मिक्स है या फिर ये बंडल कंपोजिट है। तो यहाँ पर मेन सर्विस क्या है, एजुकेशन की, और ये जो बंडल बनाया गया है ये बंडल कैसा होगा मैम, ये कंपोजिट होगा। तो इस केस में क्या होगा, कंपोजिट बंडल के केस में क्या होता है, जो प्रिंसिपल सप्लाई के साथ घटना घटित की जाती है वही घटना पूरे बंडल के ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है। तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या, एजुकेशन क्या होती है, एग्जैम्प्ट। तो बंडल सर्विस के केस में पूरा का पूरा बंडल क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा बंडल मैम एग्जैम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
कोई भी इंस्टीट्यूट है, सपोज वो 2 कोर्सेज एक साथ करा रहे हैं, 2 कोर्सेज एक साथ करा रहे हैं। एक कोर्स तो ऐसा है जो कि उनके करिकुलम का पार्ट है, दूसरा कोर्स ऐसा है जो कि उनके करिकुलम का पार्ट नहीं है। ठीक है जी, मतलब मान लो वो पढ़ाई लिखाई तो कराते हैं, साथ में बैक एंड में उन्होंने क्लासेस खोल रखी हैं स्पीकिंग कोर्स की, तो वो 2 कोर्स करा रहे हैं। एक तो ऐसा कोर्स है जो कि उनके करिकुलम का पार्ट है, एक कोर्स ऐसा है जो कि उनके करिकुलम का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर ये इन दोनों कोर्सेज के लिए सेपरेट फीस चार्ज कर रहे हैं तो बताइए क्या होगा। जब मैम सेपरेट फीस चार्ज कर रहे हैं तो जो कोर्स इनके करिकुलम में है वो कोर्स तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्ड। लेकिन जो कोर्स इनके करिकुलम में नहीं है उस वाले कोर्स पर क्या लग जाएगा, जीएसटी। लेकिन बात ये आती है जब ये दोनों कोर्सेज के लिए जो फीस चार्ज कर रहे हैं वो फीस एग्रीगेशन में चार्ज कर रहे हैं, उस फीस को सेपरेट नहीं किया जा सकता। उस केस में बताओ क्या होगा। उस केस में मैम ये मिक्स सप्लाई मानी जाएगी, जानबूझ के बंडल क्रिएट किया गया है और जो हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी होगा वो रेट जीएसटी का एप्लीकेबल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 9, अगर मान लो कोई भी इंस्टीट्यूट नॉर्मल स्टडी करा रहे हैं प्लस उन्होंने हॉबी क्लासेस खोल दी, डांस क्लास खोल दी, म्यूजिक क्लास खोल दी, कुछ भी खोल दिया, तो अगर वो कुछ एक्स्ट्रा फीस चार्ज कर रहे हैं इस हॉबी क्लास के लिए तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरी की पूरी दोनों की सर्विसेज क्या हो जाएंगी, एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। लेकिन वो इस हॉबी क्लास के लिए सपोज कुछ एक्स्ट्रा फीस चार्ज कर रहे हैं तो जितनी भी एक्स्ट्रा फीस चार्ज कर रहे हैं उस एक्स्ट्रा फीस पर जीएसटी लग जाएगा। पॉइंट नंबर 10, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इनपुट और आउटपुट दोनों तरह की सर्विसेज को कवर करता है। इसीलिए जब मैं ऊपर आपको इनपुट आउटपुट सर्विस करा रही थी वहां मैंने ये वाला पॉइंट कवर नहीं कराया था। सुनो, आप सभी पेपर देने जाते हो, हाँ हम बस अब जाने ही वाले हैं, नवंबर दिसंबर आ ही रहा है, बिल्कुल सही बात है। चलिए जी, अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़ना है, खूब अच्छे मार्क्स लेके आने हैं और घर वालों का नाम रोशन करना है। तो सुनो, होता क्या है जब आप जिस एग्जाम हॉल में एग्जाम देने जाओगे तो वो एग्जाम हॉल अपनी मर्जी से एग्जाम दिलवा रहा है क्या, नहीं। आपका जो ICAI है, क्या ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यस। इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वालों ने स्कूल को फोन लगाया और स्कूल वालों से कहा कि हमें आपके स्कूल के 5 रूम चाहिए, अपने स्टूडेंट्स के एग्जाम अरेंज कराने हैं। तो ये जो स्कूल है, ये स्कूल क्या कर रहा है, ICAI को सर्विसेज दे रहा है, यस मैम। तो ICAI के लिए वो कौन सी सर्विस हो गई, इनपुट सर्विस हो गई, और स्कूल के लिए कैसी सर्विस हो गई, आउटपुट हो गई। क्यों, क्योंकि ICAI स्कूल से सर्विस ले रहा है, तो ICAI ले रहा है तो इनपुट, और स्कूल वाला सर्विस दे रहा है, स्कूल वाला दे रहा है तो आउटपुट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपस में ये जो सर्विस का इनपुट आउटपुट करते हैं ये दोनों ही जीएसटी से क्या हो जाते हैं, एग्जाम्ड। ये दोनों ही जीएसटी से क्या हो जाते हैं, एग्जाम्ड। यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है, इसका मतलब तीनों तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर कवर हैं, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो वोकेशनल कोर्स हो। ये आपस में ये जो एंट्रेंस एग्जाम कराने के लिए, कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एक दूसरे की सर्विसेज ले रहे हैं या फिर एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, चाहे इनपुट सर्विस हो चाहे आउटपुट सर्विस हो, दोनों ही तरह की सर्विसेज क्या हो जाती हैं, एग्जाम्ड। अब आइए पॉइंट नंबर 11 एक बात बताता है, नई बात बताता है। अभी तक हमने 3 तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पढ़े, बाद में छोटी सी अमेंडमेंट आई और एक नए तरह के इंस्टीट्यूशनल को यहाँ पर अमेंड कर दिया गया। MTI मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा दी गई सर्विसेज भी एग्जाम्प्ट होती है। मैम मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है क्या है, ये जो इंस्टीट्यूट होता है ये रजिस्टर्ड किया जाता है, अप्रूव्ड किया जाता है बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग विच रिकॉग्नाइज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ मर्चेंट शिपिंग एक्ट। मर्चेंट शिपिंग एक्ट के तहत ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है इसको रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। इंडियन लॉ की बात नहीं है, NCVT SCVT की बात नहीं है, यहाँ पर बात किसकी है, मर्चेंट शिपिंग एक्ट ने इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज्ड किया है। अब ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है। बेसिकली ये जो सर्विसेज होते हैं ये कॉलेजेस और डिग्री की डेफिनेशन में ही कवर हो जाते हैं और इनके द्वारा जो सर्विसेज दी जा रही हैं, जो भी फीस ली जा रही है वो फीस जीएसटी से क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी। तो हमारा ये था पूरा एजुकेशनल सेक्टर जो कि हमारा बहुत कम टाइम में खत्म हो गया। मैंने एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो छोड़ा हो, सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर हैं। तो इसको रिवाइज कीजिए, सारे क्वेश्चंस कीजिए, सब कुछ कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अच्छे से रिवीजन करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।